दोस्तों आमतौर पर लोगों को लगता है कि गरीब बंदे की जिंदगी अजीरन होती है, लेकिन अगर आप देसी इंजीनियर्स की लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुर्बत तो बड़ी ही अफोर्डेबल चीज है। असल ख्वार तो वो इंजीनियर्स हैं जो 20 लाख की डिग्री लेकर 10,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको वलायती मिस्त्रियों के ऐसे कारनामे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर तो इलन मस्क के भी फेफड़े जल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों पुराने जमाने में जब लोगों के घर टॉयलेट नहीं होते थे तो लोग हल्का होने के लिए जंगल या खेतों में जाते थे। लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा इस दौर में भी ओपन माइंडेड वॉशरूम बना ले। वेल, ये जो बहुत शदीद ओपन बाथरूम आप देख रहे हैं ये घर की बैल्कनी में मौजूद है। इसका ना तो कोई दरवाजा है और ना ही दीवार है। बेसिकली इस वॉशरूम के अंदर बैठकर ये घर वाले ना सिर्फ खुले आम जंगल पानी का मजा लेते हैं बल्कि पूरे शहर का नजारा भी लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बाथरूम के अंदर प्राइवेसी का बहुत ही इशू है। लेकिन शायद इसे बनाने वाले निहायत ही बेशरम होंगे। दोस्तों आमतौर पर जब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो पानी छतों से लीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई इंजीनियर्स ऐसे तगड़े घर बनाते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी कहीं से भी बाहर निकल आता है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें देसी इलेक्ट्रिशियंस ने बिजली के ऐसे कनेक्शन किए हैं कि जब बारिश हो तो पानी पाइप से नहीं बल्कि स्विच से निकलना शुरू हो जाए। बिजली और पानी का जोड़ तो वैसे ही मौत है, लेकिन अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से टाट पर बैठकर मिस्त्री बनते हैं तो इन्हें ज्यादा टेंशन नहीं होती। मजे की बात यह है कि इन घरों के सारे स्विच बारिश में टूटियों का किरदार अदा करते हैं। एनीवे, जो भी हो, देसी इलेक्ट्रिशियन वाकई में बहुत खतरनाक होते हैं। दोस्तों आमतौर पर तो दरवाजे जमीन पर लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जमीन से 7 फुट ऊंचा दरवाजा देखा है? वेल, इस गेट को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों या गाड़ियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि हवा और जिन्नों को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से तो सिर्फ हवा या जिन्नात ही क्रॉस कर सकते हैं। लगता है इसे बनाने वाली मिस्त्री ने कोई सस्ता नशा किया हुआ था जो कि दरवाजे को हवा में ही लटका दिया। बहरहाल जो भी हो, इस इंजीनियर को तो 21 तोपों की सलामी देनी ही चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि लोगों की जेब में बेशक 1 रुपया भी ना हो फिर भी वो रॉयल जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी शहजादे के बेटे हैं। वेल, ये जो अमेजिंग कुर्सी आप देख रहे हैं ये किसी ऐसे ही बेरोजगार बादशाह के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ एक शाही कुर्सी ही नहीं बल्कि टॉयलेट सीट भी है। बेसिकली इस बेरोजगार इंजीनियर ने महाराजा बनने का शौक पूरा किया है। इसने सोचा कि वैसे तो ये शौक पूरा हो नहीं सकता तो क्यों ना टॉयलेट में बैठकर ही अपने अरमान पूरे कर लिए जाएं। अब वो रोज इस पर बैठकर हल्का होता है और साथ साथ महाराजों वाली फीलिंग भी लेता है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों ये जो जीनियस डिजाइन की सीढ़ियां आप देख रहे हैं इन्हें देखकर लगता है जैसे ये ऊपर जाने के लिए नहीं बल्कि ऊपर जाने का रास्ता बंद करने के लिए बनाई गई हैं। इसे बनाने वाली मिस्त्री ने सोडियम क्लोराइड का नशा किया हुआ था, जिसकी वजह से इसने नशे में आकर छत और सीढ़ियों के दरमियान में जगह ही नहीं रखी। यहाँ से बड़ा तो दूर बच्चा भी खड़ा होकर नहीं गुजर पाएगा। बहरहाल सीढ़ियों का ये हाल देखकर मिस्त्री को मालिक मकान से छित्तर तो जरूर पड़े होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जुगाड़ लगाने में पाकिस्तानी सबके बाप हैं। अब इस शैम्पू के ही काम चेक कर लें। इसके वॉश बेसिन का नल खराब हो गया था। इसने नया नल खरीदने की बजाय ऐसा जुगाड़ लगाया कि इसे देखकर पूरा इंजीनियर समाज खुश हो गया। इसने पानी की खाली बोतल ली और इसे काट कर नल वाली जगह पर फिक्स कर दिया। अब ये नल चलाता है तो बोतल में से टूटी की तरह पानी निकलना शुरू हो जाता है। टेक्नोलॉजिया दोस्तों जब बंदे के पास गाड़ी खरीदने के पैसे ना हो लेकिन इसका गाड़ी चलाने का बहुत ही दिल करता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो बंदा बहुत बड़ा जुगाड़ी भी हो तो फिर इस तरह के मास्टरपीस सामने आते हैं।
इन भाई साहब को गाड़ी चलाने का इतना शौक था कि इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को ही गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने बाइक की हैंडल वाली जगह पर कार का स्टीयरिंग फिक्स कर दिया और ब्रेक भी लगा रखी है। और इससे भी फनी बात यह है कि इसने गाड़ी वाली फीलिंग लेने के लिए बाकायदा गियर भी लगवाया हुआ है। इस बंदे ने जितना दिमाग इस मोटरसाइकिल को कार बनाने में लगाया है, इतना किसी काम में लगाता तो इतने पैसे कमा लेता कि गाड़ी ही खरीद लेता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। दोस्तों, आमतौर पर बंदे कई नशे करते रहते हैं, लेकिन जब कोई इंजीनियर नशे में पड़ता है तो इस तरह के रिजल्ट निकलकर बाहर आते हैं। ये जो अमेजिंग चारपाई वाले इंजीनियर भाई आप देख रहे हैं, इसने इतना सस्ता नशा किया हुआ था कि चारपाई के पाए जोड़ते वक्त ये ध्यान तक नहीं रखा कि कौन सा पाया किस तरह वेल्ड करना है। इस पेंटीन के शैम्पू ने पहले 2 पाए नीचे की साइड पर जोड़े और फिर बाकी के 2 पाए ऊपर वाली साइड पर वेल्ड कर दिए। ये चारपाई जमीन पर तो क्या आसमान में भी बैलेंस नहीं कर पाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, आप सबने कई डेवलप शहरों में कारपेट रोड्स देखे होंगे, लेकिन जब सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट 8वीं फेल मिस्त्री को दिया जाता है तो वो कारपेट रोड की जगह चिटाई रोड बना देता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक इंजीनियर ने सड़क की जगह चिटाई बना डाली। मजे की बात यह है कि इस चिटाई वाले रोड की क्वालिटी आप अपने हाथों से भी चेक कर सकते हैं। इवन बारिश के मौसम में तो इस सड़क को फोल्ड करके छपरे के नीचे भी रखा जा सकता है ताकि ये गीला ना हो। आप सब इस महान इंजीनियर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। अमेजिंग। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान काम नहीं होता। नॉर्मली तो लोग इसके लिए ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस भाई ने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को ही खोता रेडी बना डाला। इसने अपनी पूरी कार ईंटों से ऐसे भरी हुई है जैसी ये कार नहीं बल्कि गधा गाड़ी है। ये तो भी उससे भी 2 हाथ आगे है। इसने अपनी गाड़ी सीमेंट के ब्लॉक से भरी हुई है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिग्गी में भी सीमेंट की स्लैब्स रखी हुई हैं। इसने इतना सामान लोड किया हुआ है कि गाड़ी वजन के मारे जमीन से लगी हुई है और डिग्गी बंद तक नहीं हो रही। ये सीन देखने के बाद तो कारों का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, नल तो आप सबके घर में होंगे ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के यूनिक नल को आपने पहले देखा होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई नए डिजाइन की टूटी होगी, तो आपको बताता चलूं कि ये डिजाइन नहीं बल्कि टोटली जुगाड़ प्रोग्राम है। असल में इस मालिक मकान के वॉशरूम का नल टोटली खराब हो गया था। ये 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था, तो इसने बाजार से 100 रुपए का मिस्त्री हायर कर लिया। इस मिस्त्री ने किचन से पुरानी केटली ली और इसके नीचे सुराख करके इसे नल वाली जगह पर फिट कर दिया। इस भाई की जो फाइनेंशियल कंडीशन नजर आ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि अब ये चाय कुकर में बनाता होगा। दोस्तों, मिस्त्री तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस जैसा सियाना मिस्त्री शायद ही कोई और होगा। इसने एक कमरा तामीर करके इसके बाहर दरवाजा लगाया था, लेकिन ये इतना सियाना था कि अंदर वाली साइड से दरवाजे की कुंडी खोलना ही भूल गया। अब कमरा तो रेडी है, लेकिन इसका दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं है और ये बेचारा सुराख से उंगलियां डाल डाल कर कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा है। लगता है भाई साहब को चोरों का कुछ ज्यादा ही डर था, इसीलिए इसने कमरा बनने से पहले ही इसे परमानेंटली सिक्योर कर दिया। تكنولوجيا تكنولوجيا दोस्तों, अब मैं आपको जुगाड़ियों के शहंशाह से मिलाने वाला हूँ। इसके बाथरूम में शावर नहीं था। इसने नया शावर खरीदने की बजाय खुद ही देसी शावर बना डाला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने नल के साथ पाइप फिक्स किया और पाइप के ऊपर प्लास्टिक का बल्ब फिट कर दिया। मजे की बात यह है कि बल्ब को शावर बनाने के लिए इसके अंदर बाकायदा सुराख भी किए गए। जिस तरह अमेरिका के अंदर लोग बबल बाथ लेते हैं, इसी तरह ये भाई बल्ब वाला बाथ लेकर लग्जरी बाथरूम का मजा लेता है।
दोस्तों नॉर्मली तो पंखे छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस भाई साहब ने पंखा ऐसी जगह फिट किया है कि इसे देखकर पंखे को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। असल में इसे सहन में पंखा लगाने का बहुत ही शौक चढ़ा हुआ था, लेकिन इसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सीलिंग फैन को सहन में लगाए कैसे। जब और कोई रास्ता नहीं आया तो इसने पंखे को चारपाई के नीचे ही फिट कर डाला। लगता है ये भाई या तो लोड शेडिंग से तंग आया हुआ है या फिर इसके अंदर दुनिया जहान की गर्मी ने बसेरा किया हुआ है। एनीवे जो भी हो, ये पंखा इसे हवा दे या ना दे तसल्ली जरूर दे सकता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है।